जी है, पूरे संत समाज के लिए, सिर्फ अखाड़ा परिषद के लिए नहीं, बागम्बरी गद्दी के लिए नहीं, संतों के लिए नहीं है, सभी भक्तों के लिए, सभी हिंदुओं के लिए, सभी देशवासियों के लिए ये एक बहुत ही दुखद और बहुत ही तेज गति से घटने वाली दुखद घटना है। हम सब दुखी हैं, हम सब चिंतित हैं, रात विचलित रहे पूरी रात, टीवी सबके खुले रहे, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में इस बात का पूर्ण खुलासा होगा और सत्य सामने आएगा। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि वो बहुत दिनों से दबाव में थे, क्योंकि जो उनका लेटर है वो बहुत ही विस्तृत है, यानी उनके अंदर बहुत कुछ चल रहा था, कभी जाहिर नहीं हो पाया क्योंकि लगातार वो मुलाकातें करते रहते थे। मौर्य जी भी उनसे 2 दिन पहले ही मिले थे। नहीं, हम भी मिलते रहते थे, महीने में 2 बार तो हम लोग भी उनके दर्शन कर लेते थे। और ये जहाँ हम खड़े हैं ना बागम्बरी गद्दी में, यहाँ शाम के समय बहुत अच्छा माहौल होता था, उनके साथ शांति से बैठकर उनसे चर्चा करना, बात करना, राजनीति के अलावा गौशाला में जाना, उसको देखना, उनके साथ प्रसाद ग्रहण करना, ये प्रयागवासियों की तो बहुत अच्छी स्मृतियां हैं और बहुत मन को शांति मिलती थी उनसे चर्चा करके। अब बाकी उनके मन में क्या तनाव था, उन्होंने कभी हमसे तो चर्चा नहीं की, क्योंकि वो संत थे, सबसे बात भी नहीं करते होंगे। लेकिन अब सच्चाई सामने आएगी, अगर सुसाइड है तो अबेटमेंट हुआ क्या? अबेटमेंट टू सुसाइड इज ऑल्सो अ क्राइम। और अगर नहीं है, हत्या हुई, तब तो बहुत ही जघन्य अपराध है, उसको उस तरह से ट्रीट करने की आवश्यकता है। जी, इस मामले में जो आरोपी है मैम इस मामले में जो आरोपी आनंद गिरी, वो इसे हत्या बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बहुत दिनों से भूमाफियाओं का उन पर दबाव था, वो कई लोगों के नाम ले रहे हैं। प्रशासन सबकी बात सुनेगा, पर सच्चाई खुद निकालेगा। हम सबके बयान सुन रहे हैं, टीवी पे भी आ रहा है, प्रशासन भी देख रहा है, लेकिन सच्चाई तो खुद की निकाली लेंगे। कांग्रेस ने जो आरोप लगाया है कि आपके राज्य में साधु भी सुरक्षित नहीं है, उस पर क्या कहेंगे? राजनीति बंद करें, संत समाज की हानि हुई है, धर्म की हानि हुई है, इसमें जो राजनीति करेगा इसके मतलब उसे कोई संवेदना नहीं है। धन्यवाद आपका। तो उत्तर प्रदेश की मंत्री रीता बहुगुणा जोशी यहाँ पर पहुंची हुई हैं, सुना आपने, उन्होंने कहा है कि जो भी जांच हो सकती है संभव इस मामले में वो जांच कराई जाएगी और देखा जाएगा कि इस मामले में कोई जो पहलू है छूट न जाए। और बहुत ही करीबी संबंध था, महंत नरेंद्र गिरी से लगातार मुलाकातें होती रहती थी। जो भी नेता है, राजनेता है और खासतौर पर जो उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं, कोई भी अगर प्रयागराज आता था तो वो उनसे मुलाकात करता था, उनसे आशीर्वाद लेता था। और जैसा कि लगातार बता रहे हैं कि 2 दिन पहले ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य यहाँ पर थे, उन्होंने उनसे मुलाकात की और वो बहुत ही खुश थे, बहुत ही सामान्य नजर आ रहे थे। और अचानक इस तरह की घटना होती है तो जाहिर तौर पर सवाल उठेंगे ही। और इन सवालों सुजाता बने रही है हमारे साथ, क्योंकि जहां तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन का सवाल है, उनकी जांच किस तरह से आगे बढ़ रही है, उसके ऊपर हमारे पास एक और ब्रेकिंग अपडेट है। जस्ट गेटिंग अवर व्यूअर्स ऑन द पुलिस इन्वेस्टिगेशन दैट इज बीइंग कैरिड आउट नाउ, व्हाट इज बीइंग सेड एट ऑल द कॉल रिकॉर्ड्स of the Mahant and who he actually spoke to, and in the previous 6 to 7 hours everything that will be investigated by the police. तो जहां तक अगर हम बात करें सुजाता, जिन लोगों से शायद उनकी बातचीत रही हो या पूरे दिन में उन्होंने कितने लोगों से मुलाकात करी या कितने लोगों से मिले या दर्शन दिए, उन सब की भी जांच पड़ताल होगी। जहां तक बताया जा रहा है कॉल रिकॉर्ड्स को भी ट्रेस किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल अमिता, अगर जब जांच शुरू हुई है तो फिर सारी जांच होगी। आई है जो लोग यहाँ पर हैं, उनका कहना है कि वो कल दिन में बिल्कुल सामान्य थे, उन्होंने सबके साथ भोजन किया है, जो एक रूटीन है वो सबके साथ भोजन करते हैं, उसके बाद वो अपने रूम में चले जाते हैं, वहां पर वो रहते हैं, फिर शाम को 4:30 बजे वो बाहर आते हैं। जब वो 4:30 बजे नहीं आए तो जाके उनके शिष्यों ने ढूंढा कि गुरुजी बाहर क्यों नहीं निकले, मान जी बाहर क्यों नहीं निकले हैं, तो दरवाजा नहीं खुला। उसके बाद पता चला कि अंदर क्या हुआ है। ये भी पता चला है कि जिस रस्सी से उन्होंने फंदा लगाया है वो रस्सी मंगाई गई थी। मान जी ने ये बोला कि उन्हें कपड़े सुखाने वाली जो उनकी रस्सी थी वो खराब हो गई है, वो पुरानी हो गई, इसलिए उनको नई रस्सी चाहिए और उन्हें नई रस्सी ला के दी गई। उसी रस्सी से उन्होंने फंदा लगा लिया। उस रस्सी को भी फॉरेंसिक के लिए भेजा गया, उसकी जांच की जाएगी कि क्या किसी और ने उसका इस्तेमाल किया है, क्या वो फंदा उन्होंने ही लगाया था, क्या उस पर कोई और फिंगरप्रिंट्स हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, वो इतनी बड़ी शख्सियत थे और उनके निधन से जिस तरह का शोक है, जिस तरह की नाराजगी भी है, क्योंकि बहुत तरह की बातें सामने आ रही है कि भूमाफियाओं का क्या मामला था, संपत्ति विवाद था, धन का विवाद था, मर्द से जुड़े हुए विवाद थे। तो इसीलिए हर पहलू की जांच करना जरूरी हो जाता है, वरना जो नाराजगी है वो बढ़ती जाएगी। और यूपी सरकार की तरफ से लगातार आश्वासन दिया जा रहा है कि इस मामले की जितनी भी संभव होगी जांच वो होगी, ताकि सच्चाई सबके सामने आए। अगर दबाव भी था, अगर मान लीजिए कि उन्होंने सुसाइड भी किया है, तो किस दबाव में तो वो थे, क्योंकि उन्होंने इसका जिक्र किया है
3 लोग हैं जिनको आरोपी इस मामले में बनाया जा रहा है। एक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है, वो है शिष्य आनंद गिरी। इसके अलावा जो मुख्य पुजारी हैं लेटे हुए हनुमान मंदिर के आज्ञा तिवारी और उनके बेटे को भी हिरासत में लिया गया है। उनके खिलाफ एफआईआर नहीं हुई है, लेकिन उनका जिक्र उस सुसाइड नोट में है। अभी